वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए। अब जो काम है बेटा वो किसके करने हैं, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में भी अगर मैं बात करूं तो लिमिटेड ही टॉपिक्स आपने करने होते हैं जिनसे बार बार न्यूमेरिकल आपके पास आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेंस मेकर फॉर्मूला, उससे न्यूमेरिकल जो है वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर अगर हम जाएं तो प्रिज्म फॉर्मूला जो है वहां से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेंस फॉर्मूला, पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये 3-4 ही टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके न्यूमेरिकल के बनने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां से भी न्यूमेरिकल जो है वो बनता है। अलग अलग पाथ को आपने ट्रेस करके बताना होता है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आपने करके जाना है पेपर में, यहीं से ही सवाल जो है ना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स वाले तो हमने कर लिए थे। अब नंबर जो है वो किसका है, रे ऑप्टिक्स का। पढ़ना शुरू करें क्वेश्चन नंबर 11 से, जो है ना इकट्ठी PDF बना ली है। ठीक है, टोटल 23 क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करे गए हैं और 101% गारंटीड बात है कि इस PDF को करने से आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब ना ही करोगे तो बात अलग है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ जो है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस। लेंस मेकर फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन है। पहले मैं एक बार लेंस मेकर फॉर्मूला ही रिवाइज करवा देता हूं। ये आपको क्या पता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ध्यान से समझे बेटे बात को। लेंस मेकर फॉर्मूला है और लेंस मेकर फॉर्मूले के बेसिस पे आपने काम करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे काम करना है। और लेंस मेकर फॉर्मूले क्या कहा है कि 1 फोकल लेंथ किसके बराबर है, म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एम। व्हाट इज म्यू एल, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू एम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, -1 इनटू में 1/r1 माइनस कितना 1/r2। इस तरीके से काम आपने करना है। ठीक है, कि अगर हम बात करें तो 1 फोकल लेंथ, और 1 फोकल लेंथ जो है वो किसके बराबर है, म्यू एल बाई म्यू एम -1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इस तरीके से डाटा आपके पास है, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये R1 वाला सरफेस होता है और ये क्या होता है R2, और सर्कल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये R1 वाले का राइट में पूरा हो रहा है, ये +r लिया जाता है, R2 वाला लेफ्ट में पूरा हो रहा है तो -r लिया जाता है। और इन वैल्यूज को क्वेश्चन ने क्या कहा है कि फोकल लेंथ बराबर है रेडियस के, तो फोकल लेंथ की जगह क्या लिख लिया, रेडियस ही लिख लिया। म्यू एल कहाँ पे रखा हुआ है लेंस को, कहीं मीडियम के बारे में बात नहीं कर रखी है, तो आप उसको क्या मानेंगे, मीडियम को एयर मानेंगे। -1 1/r1, R1 की जगह r है, R2 की जगह कितना है -r है। इस तरीके से काम कर लिया, तो 1/r इज इक्वल्स टू म्यू एल -1 इनटू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/r हमारे पास हो जाएगा। r से r कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 डिवाइड में जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, म्यू एल माइनस का 1। इस तरफ ले आऊंगा तो हाफ प्लस 1, और ये वैल्यू किसके बराबर है म्यू एल के, और म्यू एल की वैल्यू किसके बराबर आ गई सर 3/2। लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना था, और लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर किसके बराबर आ गया 3/2 के बराबर। इस तरीके से काम करते हैं। दोबारा देखो, 1 फोकल लेंथ म्यू एल बाई म्यू एम -1 1/r1 माइनस 1/r2, ये काम आपने करना है। फोकल लेंथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1 फोकल लेंथ क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, r के बराबर है, म्यू एल की जगह म्यू एल है, म्यू एम की जगह 1 -1 1/r1 माइनस 1/r2। r1 की जगह इस तरीके से काम जो वो आपने कर लिया, 1/r इज इक्वल टू म्यू एल -1 2/r, r से r गया 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, म्यू एल का आंसर कितना आ जाएगा 3/2। इतना काम जो है ना वो आपने कर, लेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना था, आपने बता दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में, नहीं है जी। अगले वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसने क्या कहा रखा है, सुनिए ध्यान से। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, गौर करें, ध्यान से समझे काम में करना क्या कुछ है। हाउ डज फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस चेंज व्हेन रेड कलर लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज रिप्लेस्ड बाय वॉयलेट लाइट। रेड से आप कहाँ चले गए हो, वॉयलेट पे चले गए हो, तो रेड से वॉयलेट पे जा रहे हैं, तो सर हमें क्या पता है, लैम्डा फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन लैम्डा फॉर वॉयलेट। कि अगर आप कहाँ जा रहे हैं, रेड से वॉयलेट में जा रहे हैं, तो रेड की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है और वॉयलेट की क्या होती है कम। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। और इनवर्स रिलेशन अगर है तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा कम। तो मैं क्या लिख दूंगा कि म्यू आर जो है वो छोटा होगा किसके कंपैरिजन में, म्यू वी। कि आप जब रेड से
वॉयलेट में जा रहे हैं तो एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। रेड से कहाँ जाना है, वॉयलेट में, तो लैम्डा फॉर रेड ग्रेटर देन लैम्डा फॉर वॉयलेट। म्यू और लैम्डा जो है वो कैसे हैं, इनवर्सली। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम। तो म्यू आर इज लेस देन क्या हो जाएगा, म्यू वी मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो अब जो काम है वो आपने क्या करना है, फोकल लेंथ के बारे में बताना है। तो सर 1/f इज इक्वल्स टू इसके बराबर है म्यू -1 इंटू में 1/r1 माइनस कितना 1/r2। अब यहां से चीजों को समझो, फोकल लेंथ नीचे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है, तो एफ भी एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, म्यू के, और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, लैम्डा के। तो जब आप रेड से कहां जा रहे हैं, वॉयलेट में, तो वेवलेंथ को क्या कर दिया, डिक्रीज। तो फोकल लेंथ भी जो है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बोर्ड पे ध्यान दें, अच्छे से समझने की कोशिश करो, काम करना है क्या है। पहली बात तो आपको क्या कह रखा है, रेड लाइट से कहां चले जाओ, वॉयलेट में चले जाओ। तो लैम्डा फॉर रेड ग्रेटर देन लैम्डा फॉर वॉयलेट, ये बात आपको पता है। रेड से वॉयलेट में गया, अब लैम्डा और म्यू में कैसा रिलेशन है, इनवर्स, कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, कि वेवलेंथ अगर मैं बढ़ाता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो रेड के लिए ज्यादा है तो म्यू जो है वो रेड के लिए क्या हो जाएगा, कम। अगला जो काम है लेंस मेकर फॉर्मूला की 1/f बराबर है म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2। फोकल लेंथ और म्यू जो है वो कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, म्यू के। ठीक है, अब म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, लैम्डा के। तो वेवलेंथ अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो फोकल लेंथ जो है वो भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है, कन्वर्जिंग लेंस है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आपको पता है कि लेंस का जो बिहेवियर है वो उस मीडियम पे डिपेंड करता है जिस मीडियम में उसको रखा है। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लेंस अपना नेचर शो करता है। अगर दोनों के, लेंस का और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, सेम, तो लेंस जो है वो प्लेन शीट की तरह काम करने लग जाता है, ना तो वो डाइवर्ज कर पाता, ना वो क्या करता, कन्वर्ज। और अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए मीडियम के कंपैरिजन में तो नेचर बदल जाता है। ये बातें जो है ना वो आपको पता हूं। तो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, लेंस का, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम का। तो फोकल लेंथ जो है वो अब क्या हो जाएगी, तो आपको ये पता है, ध्यान से समझेंगे, कि फोकल लेंथ जो है इस केस में नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का क्या है, सेम। लेंस और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाए तो लेंस जो है वो किसकी तरह काम करता है, प्लेन शीट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, प्लेन शीट की तरह काम करता है। कहने का मतलब उसकी पावर जो है सर वो कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि ना तो वो कन्वर्ज कर पाता, ना वो क्या कर पाता, डाइवर्ज। कि इस केस को अगर मैं बना के आपको दिखाऊं, ये लेंस है और अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, सेम, कि लेंस का और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाए तो लेंस ना तो कन्वर्ज कर पा रहा है, ना क्या कर पा रहा है, डाइवर्ज। तो वो प्लेन शीट की तरह काम करेगा, और प्लेन शीट की तरह काम करेगा तो सर पावर इस केस में किसके बराबर हो जाती है, 0। और पावर 0 है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। 0 नीचे आ जाएगा तो 1/0 किसके बराबर है, एफ। और समथिंग बाई 0 जो है बेटा वो कितना होता है, इनफाइनाइट। समथिंग बाई 0 जो है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट फोकल लेंथ हो जाएगी। वैसे भी प्लेन अगर नाम है तो प्लेन के लिए फोकल लेंथ कितनी ही ली जाती है, इनफाइनाइट। अच्छा सवाल है, अगले वाले काम पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म से एक रे ऑफ लाइट जो है वो क्या करती है, पास करती है। ठीक है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, और अगर इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म दिखा रखा है तो उसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म जो है सर वो कितना दिखा रखा है, 60। एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो ए का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 60। फिर क्या कह रखा है, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस। एक बात समझे बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस। क्या मतलब है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमरजेंस के बराबर है। इसका मतलब ये कंडीशन दे रखी है मिनिमम डेविएशन की। किसकी कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है कि I1 बराबर किसके है, I2 के। ध्यान से समझे बेटे बातों को, कि काम जो है वो आपने क्या करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस। इंसिडेंस वाला एमरजेंस के बराबर है, और इंसिडेंस वाला एमरजेंस के बराबर कब होता है, जब कंडीशन किसकी दे रखी हो, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। ईच ऑफ दीज इक्वल टू I1 बराबर है I2 के, और वो बराबर है 3/4 ऑफ ए। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है।
I1 बराबर है I2 के, और ये किसके बराबर है 3/4 ऑफ A के बराबर दिखा रखा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो यहाँ पे 3/4 ऑफ A की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, ये कितना है मेरा 60 है, तो ये 4 से इसको कितने पे कैंसिल कर दूंगा 15 से, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। सही है इतनी बात। वट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन एंगल बताना है। डेविएशन एंगल अगर आपको याद है तो क्या फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 और माइनस में कितना है A। ये काम आपने करना है कि डेविएशन एंगल बता दो, तो I1 प्लस I2 माइनस का A। I1 कितना है सर 45, I2 भी कितना है 45, A कितना है सर, A की वैल्यू कितनी है 60, तो 90 माइनस 60 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 30। A पता है 60, I1 और I2 बराबर है, इंसिडेंस और एमरजेंस बराबर है, जो कि 3/4 ऑफ A के बराबर है। 3/4 A 60 है, 4 से 15 पे 3 इंटू 15 करा कितना हो गया 45। डेविएशन बताना है तो I1 प्लस I2 माइनस का A, ये 45 दूसरा भी 45 वो 60, आंसर कितना आ जाएगा 30 के बराबर। ये काम जो है ना वो आपने करना है, कुछ करना ही नहीं है सर, बेसिक सा सवाल है। फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला अगर पता है तो ऑप्टिक्स का सवाल निकल जाएगा बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या कहा है सुनो ध्यान से। कैलकुलेट करिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। लेंस मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एक मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.4, और इसकी पावर जो है वो -5 है। ओके रिपोर्ट है, पावर जो है वो कितनी दे रखी है -5 दिखा रखी है। सुनो ध्यान से, अब जो काम है वो आपको क्या पता है, इक्वी कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब क्या है सर कि ये नाम जो है वो R1 है और ये नाम क्या हो गया R2। इसका सर्कल कहाँ पूरा हो रहा है लेफ्ट पे, तो -R, उसका कहाँ पूरा हो रहा है राइट पे, तो क्या लिख लिया गया +R। ये वाला इस तरफ है तो -R, ये वाला उस तरफ है तो क्या लिखा गया +R। इस तरीके से काम कर लिया। अब जो काम है पावर जो है वो कितनी दे रखी है -5 डायोप्टर है, तो पावर का फॉर्मूला होता है, और पावर का फॉर्मूला क्या है 1/f इज इक्वल्स टू μl बाई μm -1 इन 2 में कितना बेटे 1/R1 माइनस का 1/R2। ये फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास है 1/R1 माइनस में कितना 1/R2। ये काम करना है कि पावर बराबर है 1 बाई फोकल लेंथ μl बाई μm -1 1/R1 -1/R2। इस तरीके से प्रोजेक्ट है। पावर की जगह कितना है -5, μl बाई μm करना है, μl कितना है 1.5, μm कितना है 1.4, माइनस का 1 1/R1 कितना है -R 1/R2 प्लस का R। इस तरीके से काम कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू लिखता हूं तो बेटा ये कितना हो गया -5, इस 1.4 को अगर माइनस कर दूंगा तो 1.4 अगर माइनस करा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई कितना 1.4, और ये -1/R कितना हो जाएगा -2/R। इस तरीके से काम आपने करना है। अब माइनस से क्या हो जाएगा सर माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो ये 5 है, 0.1 डिवाइडेड बाई 1.4 कितना हो जाएगा 1/14 इन 2 में 2 डिवाइडेड बाई कितना R। 2 से कितने पे गया 7 पे, R ऊपर ले जाऊंगा तो 1/35, और ये आंसर किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, और इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 100 डिवाइडेड बाई कितना 35, ये आंसर किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में। 5 7 जा 520 जा, ये 2 पॉइंट कितना बनेगा आगे 6, तो 2.8 सेंटीमीटर ऐसे लिख लेते हैं। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। ध्यान से समझो कि चीजें करनी क्या कुछ है। पावर दिखा रखी है, पावर जो है सर वो कितनी है, पावर बराबर है 1 बाई फोकल लेंथ, फॉर्मूला पता है, डाटा पुट करा, कनकेव लेंस है तो लेफ्ट वाला नेगेटिव और राइट वाला कैसा पॉजिटिव, उसके अनुसार वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये ध्यान दें आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर उस पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से समझे बेटे, क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या कहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। PIR के बेसिस पे सवाल है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, जहां पे क्रिटिकल एंगल अगर मुझे पता है, क्रिटिकल एंगल जो वो कितना दे रखा है 45 डिग्री। अब क्रिटिकल एंगल अगर दे रखा है तो मैं क्या निकाल लूंगा म्यू, और म्यू का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई साइन सी। PIR की कंडीशन पता है जिसमें हमें क्या करना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बताना है तो वो किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाई साइन सी। 1 की जगह 1 ही रहेगा सर, साइन ऑफ सी की जगह कितना 45, और साइन 45 कितना 1 डिवाइडेड बाई √2, और √2 जो है सर वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1/√2, √2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये काम बन गया सर हमारे पास। अब म्यू का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बतानी है तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? म्यू। 3 तो 3 है ही, 3 इंटू 10⁸ म्यू। म्यू की जगह कितना है? √2। ये बात तो तुम्हें पता ही है कि 1/√2 कितना होता है? 0.707 इंटू 3 इंटू 10⁸, क्योंकि ये 1/√2 जो बनेगा, 1/√2 किसके बराबर है? 0.707 इंटू 3 इंटू 10⁸। इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2.121 10⁸, और ये आंसर किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, कि काम जो है वो आपने क्या कुछ करना है, सी पता है 45, म्यू बताना है तो 1/sin c, सी की जगह 45, तो आंसर कितना आ गया? √2। म्यू बताना है तो c डिवाइडेड बाई वी, वी ऊपर और म्यू कहाँ आ जाएगा? नीचे। म्यू की वैल्यू रख लूंगा, मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है? क्रिटिकल एंगल ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ पे क्या वो डिपेंड करता है? नहीं करता सर। ठीक है, गिव रीजन, क्योंकि म्यू जो है सर, ये क्रिटिकल एंगल जो है वो तो क्या किस पे डिपेंड करता है? पेयर ऑफ मीडियम जो है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, उस पर डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने निकाला था ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंक्शन है सर, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, दोनों मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका वेवलेंथ से लेना देना नहीं है। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, और एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म जो है वो आपको दिखा रखा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 इन एयर। एयर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, प्रिज्म है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6 इन एयर। और क्योंकि इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर है? 60। कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 4√2 और डिवाइडेड बाई कितना है? 5। ऐसे करके ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने क्या बताना है? आपका पर्पस है कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन वो पहले से ही बोल रहा है। मिनिमम डेविएशन अगर वो आपको पहले से ही बोल रहा है तो चीजें जो आपने क्या करनी है, बताओ कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपका सवाल है। तो म्यू पी पता है, म्यू एम पता है और ए पता है, इसके अनुसार काम करना है। तो डेविएशन एंगल के बारे में अगर हम बात करें तो डेविएशन एंगल इस टर्म में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला कितना होता था? म्यू -1 और मल्टीप्लाई बाई ए, क्योंकि बाकी डाटा ही नहीं दे रखा आपको। उस टाइम पे फॉर्मूला क्या है? डेविएशन एंगल इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू में ए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दो दे रखे सर, एक प्रिज्म का और एक किसका? मीडियम का। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ही काम आ जाएगा। ऊपर मीडियम वो जो लेंस है उसका डिवाइडेड बाई नीचे किसका था? मीडियम का। तो डिवाइस जो है वो क्या है? प्रिज्म हमारे पास है, तो म्यू कैन बी रिटन एज म्यू पी डिवाइडेड बाई कितना? म्यू एम। माइनस का 1 और इंटू में कितना हो जाएगा? ए। ये काम कर लेंगे आप कि म्यू -1 इंटू में ए, म्यू पी डिवाइडेड बाई म्यू एम -1 और इंटू में कितना हो गया? ए के बराबर। म्यू पी कितना दे रखा है सर क्वेश्चन ने? 1.6 डिवाइडेड बाई ये कितना है? 4√2। ठीक है, ये इस वाले काम को हम कब एप्लीकेबल करते हैं? ये वाला फॉर्मूला जो ये कब अप्लाई होता है? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है जब एंगल बहुत छोटे हैं। म्यू -1 इंटू ए वाला जो फॉर्मूला है वो तो कब एप्लीकेबल होता है? जब एंगल क्या हो? काफी छोटे हों। ठीक है, लेकिन एंगल छोटे के बारे में कोई कंडीशन नहीं कह रखी है। तो मिनिमम डेविएशन के बारे में अगर हम काम करें तो फॉर्मूला जो है डेविएशन डेल्टा एम अगर हो तो प्रिज्म फॉर्मूला उस टाइम पे लगता है। और प्रिज्म फॉर्मूला क्या आता है? म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। ये तो मिनिमम डेविएशन के हर एंगल पे लग जाएगा। पिछले वाला फॉर्मूला जो है वो क्यों डिलीट करना पड़ा? क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ कब एप्लीकेबल है? जब एंगल जो है वो क्या हो? छोटे हों। ये म्यू है तो म्यू को क्या लिख लूंगा? म्यू पी डिवाइडेड बाई कितना? म्यू एम। म्यू पी कितना है बेटे? 1.6। म्यू एम कितना है? 4√2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर हो जाएगा, काम उड़ा देंगे यहाँ से। तो साइन ए की जगह कितना है? 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन ए बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 30 हमारे पास। 60 बाई 2 करा तो कितना हो गया? 30। ये कितना बनेगा? 8 बनेगा। 8 इसको कितने पे? 2 पे कैंसिल कर देंगे। 1.6 की मल्टीप्लाई 5 से करो 8। 8 बाई 4 करा 2। 2 से ये कितने पे कट जाएगा? √2 पे कट जाएगा। सही है इतनी बात? ये कितना बन गया? √2। साइन 30 कितना होता है? ये साइन 30 को ऊपर लाऊंगा दोबारा 1/2 इज इक्वल टू कितना? साइन ऑफ 60 प्लस
डेल्टा एम और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 हमारे पास हो गया। ये √2 इसको दोबारा कितने पे काट देगा, √2 पे काट देगा। अगली जो बातें हैं सर वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, 1/√2 किस पे होती है, साइन 45 पे। ऐसे करना पड़ेगा बेटा, वो वाला फॉर्मूला पहले वाला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, मैंने बताया क्योंकि वो फॉर्मूला तो सर छोटे एंगल्स पे लगता है और छोटे एंगल है नहीं यहाँ पे। ठीक है, साइन से साइन कंपेयर करा तो 45 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 90 माइनस 60 कर दूंगा कितना हो जाएगा 30। तो 30 डिग्री एंगल आ जाएगा और 30 डिग्री एंगल कौन सा है, मिनिमम डेविएशन का एंगल है। मिनिमम डेविएशन एंगल किसके बराबर है, 30 डिग्री। इतना काम जो है ना वो आपने करना है, पढ़ लो इसको, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछो। ये फॉर्मूला पता हो कि म्यू जो है, क्योंकि दो मीडियम है बल्कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा रखे हैं, तो डिवाइस वाला डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, मीडियम वाला। ये काम करके जो है ना उड़ा देंगे सवाल को। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो बेटे ध्यान से। चलिए, अच्छा जो सवाल है वो 18th क्या कह रखा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एयर इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म पे मिनिमम डेविएशन जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट प्रिज्म जो है ना वो बतानी है। ठीक है, वही सवाल बार बार रिपीट होते हैं बेटे। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो ए की वैल्यू तो कितनी होगी, 60 होगी। मिनिमम डेविएशन जा रही है तो प्रिज्म फॉर्मूला लग जाएगा। इंसिडेंस वाला एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और I2 जो है वो यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो दे रखा है 3/4 ऑफ ए, और 3/4 ऑफ ए लिया तो बेटा ए कितना है 60, तो ये कितना बन गया 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अगर मैं डेल्टा एम बताता हूँ तो डेल्टा एम का वैल्यू पहले भी निकाला इस टाइप से, I1 प्लस I2 और माइनस में कितना है ए। डेल्टा एम अगर बताना है तो डेल्टा एम क्या है, I1 प्लस I2 माइनस ए। I1 की जगह 45, I2 की जगह फिर से 45, और ए एंगल ऑफ प्रिज्म जो है सर वो कितना दे रखा है 60। 90 माइनस 60 करा तो कितना आ जाएगा 30। तो डेविएशन एंगल जो है, डेविएशन एंगल कितना पता चल गया 30 के बराबर पता। ठीक है जी सर, स्पीड ऑफ लाइट बतानी है बेटा। स्पीड ऑफ लाइट अगर बतानी होती है तो म्यू चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है म्यू। और म्यू बताने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है प्रिज्म फॉर्मूला, दैट इज योर साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कितना साइन ऑफ ए बाई 2। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और डिवाइडेड बाई कितना साइन ए बाई 2। इसके बारे में काम कर लेंगे, रखो वैल्यूज, साइन की जगह साइन, ए कितना है बेटे 60, डेल्टा एम कितना है 30, होल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे साइन ए बाई 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ए कितना है 60 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। इन वैल्यूज को अगर रखता हूँ 60 प्लस 30 90/2 करा तो कितना हो गया साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन कितना 30। साइन 45 कितना 1/√2, साइन 30 कितना 1/2, √2 से ये कितने पे कट जाएगा √2 पे, तो म्यू किसके बराबर आ गया √2 के बराबर आ गया। म्यू किसके बराबर आ गया √2। और अगर म्यू पता चल गया तो स्पीड निकालना नोट अ बिग टास्क। तो काम जो वो अब क्या करना है कि म्यू बराबर है √2 के, और म्यू अगर √2 है तो इसको क्या लिख लिया c डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू कितना √2। c कितना है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई v। ये सेम क्वेश्चन रिपीट तो नहीं कर दिया हमने, इसको यहां ले आऊंगा v का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.121 10⁻⁸ कितना 8, और ये आंसर किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और ये वैल्यू किसकी आ गई v की। मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन मिलके ऐसा करा था, ठीक है, इकट्ठा नहीं था। सुने क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 19 अलग से इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करके मैं डाल चुका हूं पहले ही एक वीडियो में। ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स जो है वो आपने यूज करे थे। ये सेम क्वेश्चन जो है वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको भी जो है ना वो पिन भी कर देंगे इसके साथ जो है ना इस वाली वीडियो में। उसमें पहले ही सवाल जो है ना ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बेटे, सुनो ध्यान से। ठीक है, काम जो आपने क्या करना है सुनो ध्यान से। कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है, कन्वर्जिंग होने का मतलब इसकी फोकल लेंथ कैसी ली जाएगी प्लस मेड अप ऑफ अ मटेरियल, तो लेंस मटेरियल जो है वो किसका है 1.6, इट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। न्यू फोकल लेंथ क्या होगी, दो केस लेने पड़ेंगे, एक बार एयर का और एक बार किसका मीडियम का। ठीक है, कि एक बार व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन, व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, एक बार जो लेंस है वो कहां रख रखा है आपने, लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, ये काम है। दूसरा जो काम है
व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन मीडियम, व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन मीडियम। एक बार लेंस जो है वो कहाँ रखा हुआ है, एयर में, और एक बार जो लेंस है वो कहाँ रखा हुआ है, मीडियम में। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एम माइनस का 1 इनटू में 1/r1 माइनस में कितना 1/r2। कि अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है कि 1 बाई फोकल लेंथ बराबर है म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 20, तो 1 डिवाइडेड बाई 20 हो गया। म्यू एल पहले एयर में रखा है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है 1 के। लेंस वाला कितना है सर 1.6, मीडियम वाला 1 माइनस 1 इनटू में 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/r1 माइनस में कितना 1/r2। इस तरीके से प्रोजेक्ट आपने चला, 1.6 में से इसको माइनस कर लिया 1 को, तो 0.6 बचेगा और 0.6 को यहाँ डिवाइड में ले जाता हूँ तो 0.6 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/r1 माइनस का 1/r2। ये प्रोजेक्ट जो है ना वो आपने कर लिया। सुनो बेटे ध्यान से, इस इक्वेशन को क्या बना लिया फर्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। एक बार एयर में रख रखा है तो फॉर्मूला एयर के हिसाब से लगा लिया। अब मीडियम में रखा है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.3, तो 1 बाई फोकल लेंथ अगर मुझे करनी है तो 1 बाई फोकल लेंथ क्या बन जाएगा सर, लेंस बाई मीडियम माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस वाला 1.6, मीडियम वाला 1.3, माइनस का 1 इनटू में 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू किसके बराबर है 1/20 इंटू 0.6 करूंगा तो कितना हो जाएगा 12। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/12। निपटा दिया काम, यहीं पे ही उड़ा दिया सवाल। 1/r1 माइनस 1/r2 जो रखना था उसकी वैल्यू उठा के वहां से रख दी। 20 इंटू 0.6 करूंगा तो 20 इंटू 0.6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये बात जो है ना वो आपको पता हो। 1/f इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो 1.3, इसको यहाँ पे भेजूंगा तो कितना बन जाएगा 0.3 और इंटू में कितना हो गया 1/12 हमारे पास। 0.3 इसको कितने पे कैंसिल कर देगा 40 पे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/f न्यू वाली फोकल लेंथ लिख देता हूँ। तो न्यू वाली फोकल लेंथ जो है सर वो किसके बराबर होगी 1/52। तो नई फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 52 सेंटीमीटर। नई फोकल लेंथ पूछी गई है, बता दिया आपने कि नई फोकल लेंथ कितनी होगी 52 सेंटीमीटर होगी। और आपको पता चला कि जब आप मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा के रखते हैं तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये काम जो है ना वो आपको पता हो। पहले एक बार एयर वाला केस, वहां से 1/r1 माइनस 1/r2 निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, सोल्व कर दो, नई फोकल लेंथ जो है वो आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना। अगला जो क्वेश्चन है, एक सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। पढ़ें, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ। ऑब्जेक्ट की जो है वो आपने क्या बतानी है, 3 लेंस दिखा रखे हैं, इनकी फोकल लेंथ इनके ऊपर ही लिख रखी है, इसकी 10 है, इसकी -10 है और इसकी कितनी है 30। ये सेपरेशन 5 है, ये 20 है, ये 30 है। आपको क्या पता होना चाहिए, लेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है बेटा कि 1/f इज इक्वल टू किसके बराबर है 1/v माइनस का 1/, ओके रिपोर्ट है इतनी बात। तो पहले वाले लेंस को पकड़ लो, इस वाले को नंबर क्या दे दिया 1, इस वाले को क्या दे दिया 2 और इस वाले को क्या दे दिया 3। इस तरीके से नंबर जो है वो आपने दे दिए, और इनको नंबर जब आपने दिए तो काम जो वो आपने क्या करना है 1 बाई फोकल लेंथ। पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 10, बी की वैल्यू इसकी बतानी है, क्यू इसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 30 पे, 30 पे रखा है तो -30 आपने ले लिया। चलो जी, इसको यहाँ पे ले आऊंगा तो 1/10 माइनस 1/30 इज इक्वल टू कितना 1/v। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे 30, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 1/v। 3 माइनस 1 कितना है 2 डिवाइडेड बाई कितना 30, और 2/30 करा तो कितना हो गया 15। तो v कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। इसकी जो इमेज है वो 15 सेंटीमीटर पे बनी। इसकी जो इमेज है, ध्यान से समझे, अब ध्यान से गौर करें बात को, कि ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का मतलब तो ये यहां बन गई इसके यहाँ पे। इसकी जो इमेज है वो कहाँ बन गई है आगे जाके, इस तरीके से इमेज जो है ना वो आपकी बन गई। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और इसकी इमेज जो है वो कहाँ बन गई यहाँ पे जाके, क्योंकि 5 ये है 10 ये है, तो ये आपकी पहले वाले लेंस की इमेज है 1 2 3। ये इमेज जो है वो किसके लिए बन गई I1 के लिए इमेज जो है ना वो बन गई। और इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। ये पहले वाले लेंस ने करा था, पहले वाले लेंस की जो इमेज है वो 15 पे बनी। तो बेटा ये कितना है 5 और ये कितना है 10, 5 और 10 कितना हो गया 15। तो बननी कहाँ चाहिए I1 की इमेज यहाँ पे बनी। अब दूसरे वाले लेंस के लिए इमेज कहाँ रखी हुई है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो कहाँ रखा हुआ है आगे रखा हुआ है। तो केस नंबर 2 दूसरे वाले लेंस के लिए अगर बात करें, तो दूसरे वाले लेंस से
जो ये ऑब्जेक्ट है वो कितने पे रखा हुआ है, 10 पे, और राइट साइड रखा हुआ है तो कितना लेना पड़ेगा, प्लस का 10। फोकल लेंथ जो है सर वो कितनी है, माइनस का 10 है। इस तरीके से काम कर लिया। ये जो है ये सेंटीमीटर में और ये भी किस में, सेंटीमीटर में। हालांकि डाटा यहीं से ही बन रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो हम क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, कि ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फोकल लेंथ जो है इस तरीके से 1/f बराबर है 1/v माइनस का कितना, 1/u। f की जगह कितना, ये 1/v और माइनस में u की जगह कितना, 10। -1/10 से 1/10 कैंसिल हो जाएगा, ये 0। तो v जो है सर वो कितना हो जाएगा, v जो है वो कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगा। v जो है वो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। कि ये वाली जो रेज हैं ये कहाँ जाएंगी, इनफाइनाइट पे। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो है इसकी इमेज कहाँ बनाएगा, इनफाइनाइट पे। अब वो इनफाइनाइट वाली रेज इसके लिए कैसे आएंगी, पैरेलल, क्योंकि इनफाइनाइट से रेज कैसी आती हैं, पैरेलल। और पैरेलल आने वाली रेज कहाँ मिल जाती है, फोकस पे। और इसका फोकस कहाँ रहेगा, 30 सेंटीमीटर। केस नंबर 3 की बात करता हूं, तो केस नंबर 3, इसका जो ऑब्जेक्ट है सर वो कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनाता है, फोकस पे, और इसका फोकस कहाँ है, 30 सेंटीमीटर। जो फाइनल इमेज बनेगी सर वो कहाँ बनेगी, 30 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, बढ़िया सवाल है। पहले वाले की इमेज निकाल ली, बहुत आसान सा काम था सर। पहले वाले की इमेज जो है वो बन रही है, वो यहाँ पे बन रही है। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, राइट पे, तो प्लस लिया जाएगा। उसके अनुसार जो वी आई वो कितनी आई, इनफाइनाइट पे। तो अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। इसका फोकस कितना है, 30। तो फाइनल इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर पे बन जाएगी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर। ये क्वेश्चन जो है ये आपको बताया गया है।